जो एम्प्लॉयज के हैं उनको इंस्पेक्ट कर। तो प्रोसीजर यही है, जैसे में रखिएगा साथ। अगर आपने इन प्रोसीजर को समझ लिया और ये सीख लिया कि किस एरिया में इस प्रोसीजर को कैसे इस्तेमाल करना है, ऑडिट आपका पार है, कंफर्म कह रहा हूं पार है। बाकी चीजें देखें, असल मसला पता है क्या, याद करने में मुझे कोई रिस्क नहीं है, जिस आपको सिखाते हैं ना ऑडिट में रिस्क, उसी तरह एज टीचर मुझे ये पता है कि जो कंसेप्ट याद करने वाले हैं ना उनमें कोई रिस्क नहीं है, आप लोग याद कर लेंगे। आप क्लास में हंसी मजाक करके भी चले जाएंगे ना, तो घर जाके बैठेंगे, याद कर लेंगे, याद हो जाएगा। मुझे रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में कोई रिस्क नहीं है। केस स्टडीज में रिस्क ज्यादा है, लेकिन केस स्टडीज में भी ऐसी केस स्टडी जो उसी स्टाइल के साथ आती हैं जैसी स्टाइल में पास पेपर में आ रही है, उसमें मेरा रिस्क कम है, क्योंकि आप प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस कर करके आपको पता हो जाता है कि इस तरह की केस स्टडी को, कोड ऑफ एथिक्स की केस स्टडी एक तरह के स्टाइल में आती है, मुझे उसमें रिस्क नहीं है इतना। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल की एक केस स्टडीज आती है, वो एक तरह के स्टाइल में आते हैं, उसमें मेरा रिस्क नहीं है। ठीक है, गोइंग कंसर्न सब्सिक्वेंट इवेंट ऑडिट रिपोर्ट की केस स्टडी एक तरह के स्टाइल में आती है, उसमें मेरा रिस्क नहीं है। लेकिन ऑडिट प्रोसीजर की केस स्टडीज, इसमें मेरा रिस्क है। इसमें चूंकि सम टाइम वो ऐसी सिचुएशन दे देता है जो शायद आपने उससे पहले कभी डिस्कस नहीं की होगी। जिसने ये केस स्टडी सॉल्व कर ली ना, बाकी की केस स्टडी आप कर लेंगे। रटे वाला आप में से हर स्टूडेंट रटे वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेगा। देखिए, जो स्टूडेंट फेल होते हैं ना, वो भी 0 पे फेल नहीं होते, और जो पास होते हैं वो भी 100 पे पास नहीं होते। ये फर्क होता है मेजोरिटी का। आपने मीन मीडियन मोड देखा होगा, उसकी एप्लीकेशन 40 और मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स होते हैं ना, फेल होने वाले और पास होने वाले, ये 40 और 60 के दरमियान में होते हैं। ठीक है, फेल होने वालों का हमें पता होता है, पास होने वालों के नंबर का पता नहीं, लेकिन फिर भी जो परफॉर्मेंस होती है, जो डिस्कशन होती है, उससे अंदाजा होता है। 40 और 60 है, इनके दरमियान में जो फर्क होता है ना, वो 1-2 क्वेश्चन का ही होता है। यानी एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जो आपको पास से फेल के, जो आपको 45 से 55 या 55 से 45 की तरफ कह सकते हैं। ठीक है, तो आप में से इस लेवल पे आपको पता है लास्ट कैफ का लास्ट सब्जेक्ट है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो चुकी है, नॉन सीरियस स्टूडेंट जो है नीचे रह चुके हैं, यहाँ पे सब पढ़ने वाले हैं। रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन आप सारे याद कर लेंगे, ये मुझे पता है। केस स्टडीज भी प्रैक्टिस कम करते हैं बहुत से स्टूडेंट, लेकिन टॉपिक सारे कवर कर लेते हैं। जो मसला आता है उन वाली केस स्टडीज में आता है जिनमें आपको जजमेंट अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि आपकी साइकी, आप अकाउंटेंट है ना, अकाउंटिंग ना आपकी क्रिएटिविटी को तबाह बर्बाद करके रख देती है। आप कहते हैं बस जो कुछ सीखा है अन्य वहां यही फिगर यही कैलकुलेशन एक ही तरह की, सोचना नहीं पड़ता, बस आपने जो सीखा हुआ है उसी को अप्लाई करते रहे, जो सीखा है उसी को अप्लाई करते रहे। लेकिन जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, इनमें आपको जजमेंट भी अप्लाई करनी पड़ती है, थोड़ा सोचना भी पड़ता है कि जो सीखा है ऐसे ही नहीं, कंसेप्ट वही यूज होंगे, लेकिन इनकी एप्लीकेशन डिफरेंट सिचुएशन में होती है। यही चीज आपको सिखाना। और पूरे ऑडिट में जो सबसे अहम चीज है ना, अगर आप मेरे से पूछे, सबसे बड़ी वजह जो स्टूडेंट के फेल होने की आप मेरे से पूछे ना, वो ये है जजमेंट अप्लाई नहीं करते। अनसर्टन सिचुएशन, अनसीन सिचुएशन जैसी सामने आती है ना, ये नहीं सोचते कि ये ऐसा नहीं किया, लेकिन जिस कंसेप्ट, जो कंसेप्ट इसमें वो तो किया हुआ ना हमने, तो हम इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये वो कहते हैं किया ही नहीं है, बस छोड़ दे इसको। तो ये जजमेंट में आप में क्रिएट करवाना चाहता हूं। ठीक है, मेरा पूरे सेशन में जो सबसे अहम ऑब्जेक्टिव है वो आप में जजमेंट क्रिएट करना, कि अनसीन सिचुएशन सामने आए आप उसको हैंडल कर सकें। और ये कंसेप्ट उसके लिए बहुत अहम है। ये आपको प्रोसीजर के, क्योंकि प्रोसीजर बताने होंगे ना आपने अपनी जजमेंट की बेस पे, तो ये आपको एक्सप्लेन करेगा क्या क्या प्रोसीजर होते हैं और कैसे कैसे परफॉर्म करते हैं। टोटल ऑडिटर के कितने